हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। सो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई इन्हें देख सकते हैं। जो रेजोनेट करे उसे देखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। सो आज का टॉपिक है उनकी सुबह की फीलिंग्स, यानी कि वो क्या सोच रहे थे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके थॉट्स क्या थे आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। सो एज़ यूजुअल मैंने पहले से ही यहाँ पे कार्ड्स निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: द डेथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, द जजमेंट, 4 of Pentacles, Ace of Cups, Page of Pentacles, Knight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands। सो यहाँ पे क्लियरली मतलब विजिबल है कार्ड्स के ज़रिए कि वो क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पे 3 बड़े कार्ड भी आए हैं: डेथ, जस्टिस, जजमेंट। तो यहाँ पे ये तीनों बता रहे हैं कि यहाँ पे तीनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये इसके बिना अधूरा है, ये इसके बिना अधूरा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि कुछ कारणों से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से, कुछ चीज़ों को मतलब आपका ईगो कह सकते हो, उनकी ईगो हो गई, उनकी ईगोइस्टिक नेचर हो गए, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग थॉट्स हो गए, या फिर कहें उनके मेंटल एस्पेक्ट्स कहें, या फिर उनके सोचने का पैटर्न कहें, या फिर उनके देखने का नज़रिया कहें, पर्सपेक्टिव कहें, या फिर उनकी नेगेटिविटी कहें जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से उन्हें मिलती है, या फिर उनका माइंड ही इतना नेगेटिव चीज़ों को खींच लेता है कि बाकी पॉजिटिविटी उनको दिखाई ही नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको मिली, आपके रिश्ते में मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, नोक झोंक हुई, बातें थोड़ी कम होने लगी, लो कांटेक्ट कह सकते हैं, या फिर आप अगर बातें हो भी रही थी तो उतने अच्छे से नहीं, तो बहुत मतलब लेस कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा था, लेस कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही है कि हर एक चीज़ उनके सामने क्लियर होते हुए भी आपके पार्टनर देख नहीं पाए, आपके पार्टनर सोच नहीं पाए, आपके पार्टनर बोल नहीं पाए, आपके पार्टनर कर नहीं पाए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक बर्डन सा आपको फ़ील होने लगा, आपके पर्सन को भी फ़ील होने लगा, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिए। तो यहाँ पे आपने उन्हें बस दिया है, आपने उनसे कुछ लिया नहीं है। आपने बस प्यार दिया, आपने बस इज़्ज़त दी, आपने बस मतलब वो सब कुछ दिया, वो पेशेंस कह सकते हैं आपका भी। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो धैर्य रखने का शक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर के मुकाबले। और आपके पार्टनर में वो चीज़ है ही नहीं, उनके अंदर ना पेशेंस है, ना ही चीज़ों को मतलब खुद से समझ सकते हैं। उनको बैठ के अगर समझाओगे तभी जाके शायद ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर मतलब सामने में जो भी कुछ हो रहा है उसे वो देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। प्लस अगर वहाँ पे उनकी गलती हो जाती है तो वो मानने से इनकार करते हैं। बस उसका यही कारण है, मतलब उनका ये यही कारण है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती। जितना आसान चीज़ें उनको दिखती है, जैसे आप पूरे क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख पा रहे हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं उनको ऐसा बोलूँगी या फिर बोलूँगा तो सामने वाले की तरफ से ऐसा आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद के बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण, और ये बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है वो किसी और की वजह से नहीं, आपके पार्टनर के खुद के बुद्धि के वजह से ही भ्रष्ट हुई है उनकी बुद्धि। किसी ने भी उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया है,
और ना ही किसी ने उन्हें चुगलीबाजी की और ना ही किसी ने उन्हें कुछ कहा। ये उनकी खुद की सोच, उनकी खुद की पैटर्न, उनके खुद के हैबिट्स, उनके खुद के बोलते हैं ना जैसे कंफर्ट जोन में रहना, तो बस यही कर रहे हैं आपके पार्टनर। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कैसे चीज़ों को देख पाएंगे? अगर अलग अपनी नज़रिया बदलेंगे, चीज़ों को थोड़ा वक्त देंगे, पेशेंस के साथ चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा ना उनके हाथ में। तो वो वैसा करते ही नहीं हैं। बस जो ऊपर तरफ से दिखाया जा रहा है या फिर सामने और से जो दिख रहा है बस उसको मान के चले, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप ही के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन स्टिल आपने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको मालूम है कि आप सही हो अपनी जगह, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो एज अ पर्सन, एज अ लवर। तो यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आपके रिश्ते में एक न्यू होप, एक न्यू वे, एक न्यू रास्ता और एक न्यू डे, एक नया दिन होने वाला है। तो जितनी काली रातें होने वाली थी, जितने मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाले थे, जितने गंदे चीज़ आपके रिलेशनशिप में होने वाले थे, वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है और एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होगी। और वही चीज़ आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे उनको समझ आए ना आए, चाहे उनको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका कर्मा ही है जो उन्होंने पहले कुछ किन्हीं के साथ किया था, या फिर वो उन्होंने आपके साथ ही बार वो चीज़ को रिपीट कर रहे थे। तो अभी उन्हें अपने कर्मा का फल मिल रहा है। इसी की वजह से वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। उनके आँखों में जो पट्टी पड़ी हुई है, खुद उन्होंने बांधा हुआ है, उनको लगता है कि नहीं किसी और ने बांधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद ही बांध कर बैठे हैं, खुद ही देखना नहीं चाहते हैं। बट अभी उनको ऊपर वाले की तरफ से प्रेशर मिलेगा, एंजल्स की तरफ से उनको प्रेशर मिलेगा कि जो सही है वही ही करना है एट द एंड, और वही ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तय करके रखा है आपकी लाइफ, आपके पार्टनर ने नहीं। सो यहाँ पे बहुत ही जल्दी सब कुछ सही और क्लियर तरीके से, क्लैरिटी से सब कुछ उनके सामने आएगा और उनको क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अच्छे इंसान नहीं हैं, वो हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हैं। कभी कभार वो इमैच्योर वाली बिहेवियर करते हैं, जैसे कि वो चीज़ें गिनते हैं। अभी मान लो उनकी प्रायोरिटीज़ में आप भी हो, लेकिन वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट क्या रखूँ, सेकंड क्या रखूँ, थर्ड क्या रखूँ, कंफ्यूज भी रहते हैं। प्लस वो चीज़ें गिनते हैं कि मैंने अपने लाइफ में, उन्होंने काफ़ी हार्डशिप देखी है अपने लाइफ में, काफ़ी सारे बैटल्स उन्होंने लड़ा है, जीता है। अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर उतार चढ़ाव देखा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है या फिर एक्सप्लेन कर पाएगा। नहीं, वो अनुभवी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लैक के वजह से, खुद के मेंटल एस्पेक्ट्स के वजह से, खुद के माइंड में क्लैरिटी ना होने के वजह से, खुद के ओल्ड पैटर्न के वजह से खुद ही बंधे हुए हैं। तो वो अभी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में आप भी आते हो। उसके साथ साथ जो भी है, उनका करियर, उनका जॉब, उनकी घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके सोसाइटी, या फिर जो भी, या फिर उनका पर्सनल लाइफ, तो जो भी चीज़ें हैं उनके साथ साथ आप भी मायने रखते हो और आप भी उनके लिस्ट में हो, तो आपको वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो अभी समझ पा रहे हैं कि आपके लिए भी उनको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इट वोंट वर्क। आगे जाके ये काम नहीं करने वाला है। और उनको ये भी मालूम है कि आपके जैसे पर्सन उनको कहीं मिलेंगे नहीं। इतनी इमोशनल, इतने भावुक, इतने प्योर हार्टेड, इतने प्योर काइंड सोल, इतने प्योर पर्सन आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ उनको मालूम है। और आपके जैसे तो दूसरा पीस कोई है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है आप एक सिंगल पीस हो। तो इस तरीके से उनके दिमाग में चीज़ें अभी चल रही है, समझ में आ रहा है कि लाइफ में उन्होंने जो ग्रोथ की है वो उनकी हार्डशिप की वजह से ग्रोथ की है, उनके मेहनत की वजह से ग्रो किया है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी
अभी उनके लाइफ में एक शामिल हुए हैं और आपने कुछ हद तक उनका साथ दिया है, उनके बुरे वक्त में, उनके ब्रेक थ्रू में, उनके लाइफ में बड़े बड़े ऐसे पॉइंट में जहाँ पे कोई उनके साथ नहीं थे, लेकिन आप थे। तो उसी चीज़ को वो सोच रहे हैं, थोड़े वो भी इमोशनल हो गए हैं ये सब चीज़ को सोचते हुए। और तो वो ऊपर वाले से ये जस्टिस मांग रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की वो सुधारेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो उनके कर्मा का फल उन्हें मिल रहा है और बहुत बुरी तरीके से उनको मिल रहा है, इसीलिए वो चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू वे में शुरू करना चाहते हैं। और आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी से ऑनलाइन बात कर रहे थे या फिर मैसेजेस लेन देन कर रहे थे, या फिर किसी से अपना इमोशनल हर्ट होता है ना, तो इमोशनली जब आप हर्ट होते हैं तो किसी के साथ आप शेयर करते हो। आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं आपके फैमिली में से, या फिर आपके पड़ोसी, या फिर कुछ भी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप मेल फ्रेंड्स आपके हैं, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करते होगे अपने जितने भी हर्टफुल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हुई है, जो इनके तरफ से मिली है। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो आपसे सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए और आपकी वजह से उनको अपनी गलतियाँ समझ में आई। तो बहुत जल्दी समझ में, जिनको समझ में आ रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रही है स्टिल आप होप रखें, क्योंकि यहाँ पे होप का कार्ड आया है। तो आप स्टिल होप रखें कि आगे जाके ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि टाइम हर किसी का आता है, हर किसी का। सो उनका भी आएगा या फिर चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं वो चीज़ को लेकर कि जो भी बातें करो आप उनसे ही करो, जो भी शेयर करना है आप उनसे ही करो, जो भी आइडियाज़ लगाने हैं, जो भी मुशक्क़त करने हैं आप उनसे ही करो, किसी और से मत करो। आपको एक ट्रेज़र की तरह देखते हैं, आपको एक खजाने की तरह, कि आपको मतलब किसी और का वो होते हुए नहीं देख सकते और ना ही किसी से बात करते हुए देख सकते हैं। जलन से वो पागल होते रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे कि हाँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर वो जलते रहते हैं। और ये तो मेरा ही है, ये मेरा है, क्यों किसी और के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। तो उनके लाइफ में सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि अच्छे करियर है, अच्छा जॉब है, अच्छे फैमिली है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी कमी है। तो इसी की वजह से आपको एक ख़जाने की तरह, एक ट्रेज़र की तरह अभी फ़िलहाल वो आपको महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी ही कमी खल रही है उनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और बहुत जल्द आपको एक्चुअली आपके बारे में ड्रीम्स भी उन्होंने देखा था कि आप उनकी लाइफ में हो, आपसे वो बात कर रहे हैं, आपसे अपने हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से वो ड्रीम्स भी देख रहे थे। और बहुत जल्द वो आपसे, हो सकता है आप दोनों का रिश्ता अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स इन द सेंस कि ऑन ऑफ वाले सिचुएशन हो सकते हैं कि वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, जब उनका मन करता है आते हैं, जब उनका मन करता है चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें उनके हाथ में भी नहीं है और ना ही आपके हाथ में, क्योंकि ये चीज़ें होनी ही थी। अब वो पर्सन प्लेफुल हो या ना हो वो अलग बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट में जैसे भी थे, पास्ट में उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की वो चीज़ को दोहराना नहीं चाहते। इसी की वजह से आपके पास खुले मन से, खुले दिल से आपके पास दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं और आएंगे भी, क्योंकि उनको मालूम है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो। तो हो सकता है आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कई लोग बहुत दूर दूर रहते होंगे और बहुत जल्दी वो आपसे ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन मैसेज करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास पहुंचा जाए, किस तरीके से आपको मैसेज किया जाए, किस तरीके से आपको सरप्राइज़ दिया जाए, किस तरीके से आपको प्रेजेंट दिया जाए। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग्स भी चल रही है उनके दिमाग में।
उनको अभी ऐसा भी फील हो रहा है कि वो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने मतलब होल लाइफ, अपने एंटायर लाइफ में उन्होंने जिन जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की, कहीं ना कहीं उन्हें वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। हमेशा कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। भले अगर उनको मिल भी जाते हैं 100% रिजल्ट किसी काम में, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मन शांत नहीं है, उनका मन डाउटफुल रहता है, हमेशा डाउट्स में रहते हैं। खुद के इन्वेस्टमेंट मतलब खुद के इन्वेस्ट किए हुए चीज़ों पर भी, प्लस सामने वाले पर भी, प्लस खुद पर भी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग से थोड़ी क्लियर होगी कि हर एक चीज़ उनके हाथ में नहीं होता है, रिस्क लेना ज़रूरी होता है। और रिस्क किन चीज़ों में लेनी चाहिए, कैसे चीज़ों में लेनी चाहिए, इन चीज़ों का वो उनको सही मायने में कहीं ना कहीं से उनको लर्निंग मिलेगी, उनको सीख मिलेगी और वो सीखेंगे। और वो अभी यही चाहते हैं कि वो आपके साथ ही अपना टाइम बिताएं, आप पर ही अपना टाइम, अपना सोच विचार, अपनी बुद्धि आप पे ही लगाएं, आप पे इन्वेस्ट करें। और उनको मालूम है कि अगर आप पे लगाएंगे तो रिज़ल्ट 100% के 200% पॉजिटिव ही आने वाले हैं। तो जो मान लीजिए कि कुछ कुछ चीज़ों में वो पॉजिटिव नहीं होते थे, ज़्यादा ही कुछ लॉजिकल सोचते थे, तो लॉजिकली से थोड़ा हट के चीज़ों को स्पिरिचुअली सोचेंगे और थोड़े इमोशनली भी सोचने शुरू करेंगे वो। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। और आपके साथ ही उनको हो सकता है कि आप लोगों का कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिटी, स्टेट या फिर देश, कुछ भी डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, तो आपका डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट या फिर कल्चर्स। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आपको फैमिली में आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली में मतलब आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं आगे। और अपने फैमिली में आपको सबसे मिलाना चाहते हैं, आपको अपने अपने फैमिली में ऐड करते हुए फ्यूचर देख रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए फ्रेंड्स। कितने को रेजोनेट करती है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मालूम चले। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जीना सिर्फ